तो पारिवारिक युद्ध गठबंधन के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। अब आपको दिखाती हूं पल्लवी पटेल के आरोप क्या हैं, फटाफट देखिए क्या आरोप पल्लवी पटेल ने सीधे लगाए हैं। जाहिर तौर पर आशीष पटेल पर तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी के पदों पर धांधली के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। क्या कहा कि हर शख्स से 25-25 लाख रुपए रिश्वत लिए गए हैं। नियुक्तियों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। और इसके अलावा सीधी भर्ती को लेकर भी सीधी भर्ती की जगह प्रमोशन से नियुक्तियां दी गई, ये आरोप है। तो पल्लवी पटेल के निशाने पर आशीष पटेल है, लेकिन आशीष और अनुप्रिया पटेल के निशाने पर कौन है? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल इनके निशाने पर यूपी एसटीएफ और सूचना विभाग पर उन्होंने निशाना साधा। उनके बयान आपने सुने कितने तीखे थे। पल्लवी पटेल के आरोपों को सरकार समर्थित बताने की कोशिश की गई, सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ, लेकिन बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। और इन सारे आरोपों में देखा जाए तो आरोप एक तरफ, बड़ा सवाल यह है कि क्या गठबंधन की नींव हिलने की यह शुरुआत है? क्या यह तल्खी वाकई गठबंधन में डेंट का कारण बनेगी? आशीष पटेल के तेवरों से साफ है कि वो सरकार से खुश नहीं। सूत्रों का कहना है कि आशीष पटेल को शक है कि उनके खिलाफ सरकार ही षड्यंत्र रच रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन जय श्री राम और तंज भरे लहजे में लखनऊ को टारगेट करते नजर आए। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। ये राम कौन है? जय श्री राम। भले ही 2027 में यूपी में चुनाव होना है, लेकिन सहयोगियों का अपनी सरकार को ही निशाने पर लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या योगी को अब सहयोगियों का साथ नहीं चाहिए। यूपी की राजनीति जाति आधारित मानी जाती है, जहां सभी दल अपने अपने हिसाब से जातियों की राजनीति करते हैं। ऐसे में चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों अपने अपने वोट बैंक को मजबूती देने के लिए छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर रखते हैं, ताकि उनकी वोट बैंक की ताकत बढ़ सके। ऐसे में यूपी की सियासत में कुर्मी वोट बैंक की ताकत ही है कि बीजेपी उसे अपने साथ जोड़कर रख रही। अब जब कुर्मी वोट बैंक की बात हो रही है तो इसकी ताकत को भी समझिए कितने अहम हो जाते हैं। देखिए कुल मिलाकर के आबादी कितनी है उसके साथ शुरुआत करती हूं। कुल आबादी 5%, 36 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में कुर्मी वोट बैंक को माना जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कुल 7.5% वोट शेयर है इनका। इसके अलावा पूर्वांचल के 16 जिलों में 8 से 12% तक की आबादी है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। 22 जिलों में कुर्मी वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। तो जाहिर है 27 की चुनावी जंग के लिहाज से अपना दल एक अहम सहयोगी है, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ सरकारी विभाग में अनियमितता के आरोपों का मामला है या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सियासी तूफान आने वाला है? फिलहाल अब ये प्रश्न है। हालांकि भले ही योगी और अपना दल सोनेलाल में अनबन नजर आ रही हो, लेकिन इसका असर बाकी छोटे सहयोगी दलों पर भी पड़ सकता है। योगी सरकार में अपना दल के अलावा ओपी राजभर की सुबह सपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी भी सहयोगी दलों के रूप में साथ है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हमेशा होती रही है कि यूपी में छोटे दलों को बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व खास तवज्जो न देता हो, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा से ही यूपी में छोटे दलों को साथ लेकर चलने में यकीन रखता है, और उसके पीछे की वजह है वोट बैंक का गठन। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी इन्हीं सहयोगियों के सहारे लीड में रहती है, और इसी लीड को बनाए रखने के लिए इनका साथ जरूरी है। बीजेपी की राजनीतिक जरूरत है इन सारे पार्टनर को अपने साथ जोड़े रखना, क्योंकि अगर ओबीसी खिसका तो समाजवादी पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। वैसे भी समाजवादी पार्टी पीडीए का लगातार नारा दे रही है, और पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अगर पिछड़े में यादव के साथ दूसरे पिछड़े जातियां भी उनके साथ जुड़ती हैं तो उनका परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है और बीजेपी को उससे नुकसान होगा। तो बीजेपी इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को भी बनाए रखना चाहती है। पार्टनर की जो नाराजगी है शायद उसको भी दूर करने की कोशिश करेगी। दरअसल अखिलेश के पीडीए की काट के तौर पर बीजेपी के लिए राजभर से लेकर निषाद और अनुप्रिया पटेल जरूरी है। यही वजह रही कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने राजभर को अपने पाले में कर लिया और फिर उन्हें यूपी सरकार में मंत्री भी बना दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजय निषाद और ओपी राजभर बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है? तो फिर आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े ही हैं जो सियासत में किसी को जरूरी तो किसी को गैर जरूरी बनाते हैं।
तो अपना दल के अलावा दूसरे सहयोगी दलों में पहले निषाद पार्टी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के लिए निषाद ये क्यों जरूरी है, ये पार्टी समझिए। यूपी की कुल आबादी का 6% निषाद समाज की आबादी है। निषाद समुदाय में 22 उपजातियां कुल मिलाकर के आती हैं और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर यह निर्णायक है। इसके अलावा देखिए 220 ऐसी सीटें हैं जहां पर निषाद वोट असरदार होने का दावा किया जाता है। अब यूपी में राजभर की सियासी ताकत भी हम आपको जल्दी समझा देते हैं। ओपी राजभर लगातार सरकार के पक्ष में बयान देते हैं। कुल मिलाकर के आबादी का 4% इनका। इसके अलावा 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक वोट प्रतिशत है और पूर्वांचल के जिलों में राजभर समाज निर्णायक माना जाता है। कितने जिलों में? पूर्वांचल के कई जिलों में 18 से 20% राजभर वोट बैंक है। इस लिहाज से अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देने के लिए हर सहयोगी बेहद अहम। लेकिन आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, पर एसटीएफ के बहाने योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। ये लड़ाई किस हद तक जाएगी या योगी आदित्यनाथ इसका पटाक्षेप बिना किसी नुकसान करने में कामयाब होंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।